किताबा में आता है ओम एनसीईआरटी संभाला ही हो। चलो ये ला है। थोड़ा सा फॉर्मूला बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो जी, कल हम लोग कौन सा फॉर्मूला समझे थे? पहले तो रेशियो समझे थे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। कौन कौन था बोलना तो? साइन, फिर बोलिए, सब लोग बोलेगा, फिर आंसर बोलो। यहाँ बोलिए कोसेक, यहाँ बोलिए सेक, यहाँ बोलिए कॉट। यहाँ थीटा लगाएंगे ना, थीटा लगा दिए। हाँ, ट्रिक सुनाओ, कोई दिक्कत हो तो बता दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और नीचे में यहाँ पे, यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे उल्टा करेंगे ना सबका, एच बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा। ठीक है, समझ यहाँ तक। एक और चीज का समझे थे हम लोग, ये तो एक बात हो गया। दूसरा बात ये समझे थे कि एक बटा साइन, चाहे से कहो कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक बटा में, बोलिए कोसेक ना, कोसेक ना, याद रहा समा। अगर यहाँ कोसेक कर देंगे तो एक बटा में साइन थीटा, ऐसे करके सबका होता है उल्टा। चलो यहाँ तो हो गया था। और क्या समझे थे कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, याद आ रहा कल वाली बात है, बटा में क्या होता है जी, कॉस थीटा। इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। ऊपर चल जाएगा ना ये, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। कोई डाउट नहीं? ये क्यों होता है ये बता दें अभी। तो देखो, ये अगर आप पता करना चाहते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस कैसे होता है, प्रूफ करना चाहते हैं, चलिए कर देते हैं। देखिए, एक बात बताइए, ये आपका क्या कहलाएगा, एल एच, ये कहलाएगा आर एच एस, कहलाएगा ना हो। तो मैं इसको ले रहा हूँ, इसको सॉल्व करके ला दूंगा, ठीक है। चलो एक बात बताइए, क्या दोनों लिख चलो ना, क्या tan थीटा को हम ये लिख सकते हैं, कहाँ गया, पी बटा में बी, लिख सकते हैं ना, ये tan थीटा मतलब, अब बराबर। अब बताइए साइन थीटा का मतलब क्या होता है, कोई बोल नहीं रहा, पी बाई एच। तो ये साइन थीटा हटा करके पी बाई एच लिखा गया बटा, अब नीचे कॉस है ना, कॉस का होता है बी बटा में, कोई दिक्कत नहीं। पी बाई बी इसी से उतार दो, बराबर, ये उल्टा होगा ना जी। तो पी बटा एच आगुना एच अपॉन में बी, एच एच कट गया, पी अपॉन बी बराबर पी अपॉन बी। अब बराबर आ गया, ये हो गया कि ये बराबर है, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए अब कहाँ चलना है, अभी तीन और फॉर्मूला है, उसको भी प्रूफ करना है, पर उसको आज प्रूफ नहीं करेंगे, उसको अगले दिन प्रूफ करेंगे। अभी आज हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे और स्क्वायर वाला को सबको प्रूफ कर देंगे, चिंता ना करें। फिलहाल याद कर लीजिए, ओम बताएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कि गलत है? गलत है, सही है जी कि गलत है? सही है। पूछा कैसे, ए महाराज, दोनों एक बात या ढंग से देखो, मैं और एक प्लस दो लिखो बराबर तीन, चाहे दो प्लस एक लिखो तो तब वो तीन ना आएगा। किया कहा हूँ देखो तो, कुछ चेंज किया हूँ, कुछ नहीं किया, उसको इधर उधर किया हूँ, देख लो। उसमें थोड़े गया हूँ, अभी तो पहले क्वेश्चन हमारा फॉर्मूला। ध्यान देखो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, बोलिए आप, चाहे उल्टा बोलिए, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल तौर पे एक प्लस दो बराबर तीन आएगा, या दो प्लस बराबर तीन आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसे लिख सकते हैं। तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, तो घबराइएगा मत एग्जाम में। हालांकि एग्जाम में फॉर्मूला, हाँ बिहार बोर्ड तो पूछता है, सीबीएसई में फॉर्मूला कम पूछता है। यहाँ तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, 50 गो आता है, फॉर्मूला पूछ देते हैं 10 गो उसमें से। बिहार बोर्ड, हाँ इंग्लिश मीडियम से है, बिहार बोर्ड से है, तो इनको ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा मैं डिटेल ज्यादा चल रहा हूँ, ठीक है। चलो जी, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला चलते हैं। दूसरा है आपका कि tan स्क्वायर थीटा
और माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1? बोलिए तो आप। हाँ बोलो जी ओम। गलत जवाब, नहीं लिख सकता। पूछो क्या है, माइनस में कौन है, इसका tan का चिन्ह क्या है, प्लस। यहाँ पे tan का चिन्ह क्या हो गया, असली फॉर्मूला है तो नकली हो गया। पूछो कैसे भैया, tan का चिन्ह प्लस होना चाहिए, हो गया माइनस, इसका होना चाहिए माइनस, हो गया प्लस। दिस इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग, और दिस इज कंप्लीटली राइट। ठीक है, तो घुमाने में ध्यान देना है, घुमाना ही है तो ऐसे घुमाइए इसको, ऐसे घुमाइए कि माइनस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा का खराबी है, कुछ नहीं। सेक माइनस में था, सेक माइनस में है, प्लस में था, प्लस में है, कुछ नहीं, चलेगा। ठीक है, तीसरा का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। समझ पा रहे हैं, तो यहाँ भी घुमाते टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, चिन्ह माइनस में आ गया, प्लस में कौन घुमाता फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस से था, यहाँ पे घुमाओ हुए तो ध्यान देना, क्योंकि एग्जाम में घुमा के देता है तो वहाँ भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब बात आता है ना कि इसको रटे हैं कैसे, रटना थोड़ा मुश्किल काम हो गया ना, हो हम तो वो तरीका सिखाया था ना, तो इनको सिखाया था प्रिंस को। प्लीज ध्यान से देखो, अभी तुम यहाँ पढ़ के निकले हो ना कि साइन कोस टाइम कोसेक सेक कोट, है तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। साइन के बाद कोस होता है, पावर टू लगाना है, दोनों का करना है, जोड़ देना है। और इसमें क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे कि टैन और सेक, टैन और सेक लेना है, इसे लेना है। ठीक है, देख लीजिए, टैन और सेक, अरे फॉर्मूला सही है ना जी, देखो तो लिखे थे 100% कंफर्म ना। थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है, निकाल दो चैप्टर 8। ठीक है, और इसकी बात किया जाएगा तो कोसेक और कोट में से रिलेशन आपको लगा लेना है, ऐसा लगा लेना है, और ध्यान देना है कि माइनस में ये होगा, ये प्लस में होगा। ठीक है ना, मुझे अगर जानते हो कहा कि सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर होता है, ये गड़बड़ है, पहले सेक होगा, टाइम बाद में होगा, तो समझ ढूंढ लेती। दो, बस दो, हो गया मुझे दो, ढूंढ लिया तब सब काम तुम मेरे से ही करवाते हो, तुमने अपना ढूंढ लो, फॉर्मूला ढूंढना था ना, फॉर्मूला इसी में है कहीं ना कहीं। तुम लिखे नहीं हो जी, फिर और ना किए हो, क्या कर रहे थे घर में, रफा ना लाए हो, रफा लिखोगे ना, तो ढूंढता तो और कुछ मिलता ना मुझे, दिमाग खराब। इंड में देखता हूँ, लास्ट में जाके। तो महाराज बोलिए, जो भी लिखा है बोलिए, टन वाला, हाँ तू बोलना, सही बोलना तू, 1 प्लस, उसको उधर भेज देंगे, तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का हो जाएगा जी, तो बोला था गलत है, tan इधर होगा, सेक इधर होगा। देखिए जानते हो हम कैसे पकड़ लिए, तुम ट्रिक हो तो भूल ही जाता है तुम, तो वो ध्यान से आपको याद का करना है कि जो बाद में आ रहा है ना वो रहेगा माइनस में, इसे ये तो रिलेशन तो आपको पकड़ लेना है कि इसका रिलेशन बनाना है, कोसेक और कोट का, ये पहले है और ये कहाँ है, बाद में, ये रहेगा माइनस में, और सेक tan का रिलेशन बना, इसका तो बन गया, इसका आप बना लिए, बच गया ये दोनों ना, तो पहले ये आ रहा है, बाद में वो आ रहा है जी, तो ये प्लस में, ये क्या हो जाएगा माइनस में, स्क्वायर तो सब में रहेगा। ठीक है ना, कुछ दिमाग काम किया,
कैसे पकड़ना है, जो पहले प्लस में जो बाद में माइनस में, इसमें तो प्लस रहेगा दोनों, ठीक है। चलो अब मुझे क्या बताना है, एक्स्ट्रा चीज ये है, आप लोग थोड़ा बता दिया हूँ, प्लीज तुम देखो कि क्या इसको मैं यही रख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ, साइन को यही रखा, कॉस को उधर भेज दिया तो माइनस में चल जाएगा। एगो ये फॉर्मूला और हो गया आपका। अच्छा एक बात बताइए तो, क्या पावर टू को उधर भेज देंगे तो क्या ये ऐसे हो सकता है, बोलिए तो, एकदम हो सकता है। अच्छा वो हम देखते रहो ना, क्या मैं इसको ऐसे अगर कर दूं, वन के पावर वन, कुछ नहीं तो टू लगा ही सकता हूँ, कुछ लगा दो वन के पावर एक ही रह जाएगा, और माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या तुम ऐसे कर सकते हो, कर सकते हो, बोलो तो। ए इसका मतलब बी इसका इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देख रहे हो आप, एक फार्मूला से कोई फार्मूला बन रहा है, तो हम याद रखेंगे एक यही फार्मूला, हम 20 को याद नहीं रखेंगे, समझ गया। लेकिन कैसे होता है कैसे बनता है ये जानेंगे जरूर, ना तो बिना जाने फंस जाएंगे। यूज कराएंगे ना, तुरंत यूज करा रहे, रुको अभी यूज होगा चैप्टर में, हो गया ठीक। ऐसे ही सबको बनेगा, अगली बार क्या करेंगे, कोशिश कर यहीं रखेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो फिर आसान के बन जाएगा। फिर दूसरा फॉर्मूला था ना टाइम वाला, उसमें बनेगा, क्वेश्चन कॉलम में सब में बनेगा, इसे कर करके आप लोग फंसना नहीं है। ऐसे आपको घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बनाना है, मुझे ला के दिखाना है। चलो जी हो देखो, होमवर्क आ रहेगा तुम लोग का, तीनों फॉर्मूला जो लिखे थे अभी, उन तीनों फॉर्मूला को आप कितने तरीका से लिख सकते हैं, लिख के लाइएगा रफ पे, मुझे दिखाइएगा, फेयर मत लिखना, रफ पे लिखना, ठीक है। फेयर पे बस मात्र तीनों सूत्र लिख के छोड़ देना, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, 8.1 पे, 8 पॉइंट, हाँ हाँ, सब में सब है, ठीक है ना, टेंशन आना मिलेगा, सब मिलेगा कुछ, हाँ नाम से क्या हो जाता है, सब काम एक इंट्रोडक्शन लिखा है ना, कुछ लिखने दो। देखो जी कहाँ तक बन गया था 8.1 का, 5 तक। अच्छा कौन छोड़े थे इसमें, 6 छोटा था ना, कौन है, चलो क्वेश्चन कर रहा है 6 कि इफ एंगल ए, 8 पॉइंट लिखना पड़ेगा ना, हो सठिया एक्सरसाइज 8.1, अब क्वेश्चन में 6 है ना जी, कहाँ है सर, 6 ही छोड़े थे, 6 है, 6 क्वेश्चन में आपका 6 है। ये कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए एंगल बी कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल, सच दैट cos ए बराबर cos बी, एक और चीज लिखा है कि cos ए cos बी आपस में बराबर है, तो अगर प्रूव करिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। दो चीज है, कह रहा है कि कोई ट्रायंगल है उसमें एंगल ए और एंगल बी कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है, हिंदी में कह देंगे कोण ए कोण बी न्यून कोण है, ठीक। और क्या कह रहा है कि cos ए बराबर cos बी, ये भी है, ये सारा क्वेश्चन में गिवन है, दिया हुआ है, इतनी सारी जानकारी, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये प्रूफ करना है कि ये वाला एंगल है इसके कहा जाएगा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। वो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात कि एक फोटो बनाएंगे, चलिए बना दिया। अब बताइए कि ए बी यहाँ लिखूं यहाँ लिखूं यहाँ कहाँ लिखूं, चलो बताओ कहाँ नहीं लिख सकता, ए बी यहाँ लिख सकता हूँ कि नहीं, देखो क्या कह रहा है, ए बी कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल का कितना डिग्री को बोलते हैं, बोल, गलत जवाब, अब बोलिए जवाब, नहीं गलत जवाब, जीरो से ज्यादा, हाँ हाँ, एक्यूट एंगल का होता है 0 से ज्यादा, 90 से कम कहलाते हैं एक्यूट एंगल, तो 90 से कम ना है, तो 90 है, 90 तक ना जाना है, चिल्ला रहा है क्या, हाँ कहा नहीं ससुरा, इसलिए हम यहाँ नहीं लिख सकते, ये दोनों एक्यूट एंगल है, हाई तो राइट एंगल है ना, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं, इसलिए ए भी हम यही कहीं ना कहीं लिखेंगे, यहाँ लिख ही नहीं सकते, यहाँ बच गया सी लिखेंगे, ठीक है समा।
अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे क्या करेंगे हम लोग? तो आगे ये चलना है कि cos A अब क्या कर रहा है, cos B बराबर है। तो अब मैं cos A की बात करूंगा तो यहाँ पे थीटा लेके चलना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, P है क्या हो जाएगा, B है क्या हो जाएगा, H। चलो निकालते हैं, cos A बराबर P अपॉन में H। कोई डाउट? बोलो ओम। है ना, P के मान बता दो। P के मान तुम कहोगे BC, क्या कहोगे? वही। और यही H का वैल्यू बता दो, AB। कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब आते हैं cos B। हाँ sama बोलो। पंडित अरे यार, बी अपने होता है ना जी, पंडित बद्री, बी ना। तो अब जरा सुधारते हैं, बी होगा आपका ए सी ना हो, क्या हो गया, ए सी। cos बी में आते हैं, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बी अपॉन में एच। लेकिन बी आ गया ना, तो थीटा इस बार कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, पी है क्या हो जाएगा आपका, बी। मैं मिटा के बार बार लिख रहा हूँ ना समझाने के लिए, आप लोग अपने कॉपी में ये लिखेंगे ही नहीं। हाँ, ये लिखवे नहीं करना है, चुपचाप से मैं नहीं लिख रहा है, मन नहीं एजिंग करके ठोक देना है। समझ पा रहे हो? अगर ज्यादा लिखने का मन करेगा तो इसके लिए अलग फोटो बनाना, अलग ए वाले के लिए अलग से, और बी वाले को अलग से, और उसमें अलग से लिखना, इसमें अलग से लिखना, फिर से बनाना। चलो, इधर मिलेगा, जितना डिटेल जाएगा उतना ज्यादा हमें मिलेगा। एक्टिविटी में कॉम्पिटिशन तैयारी थोड़े कर रहे हो कि शॉर्टकट में भागना है। चलो जी, बी कितना है तुम्हारा, इसके हिसाब से बी है, हो गया ना, बी। तो बी हो गया तुम्हारा बी सी, और एच हो गया ए सी, हो गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो करा कि दोनों बराबर है। चलो भैया बराबर है तो दोनों बराबर कर देना। हाँ चलो कर देते हैं। तो हो जाएगा आपका ए सी बाटा में ए बी बराबर बी सी बाटा में ए सी। कुछ गलती हो क्या, ए सी बाटा ए बी, अरे हाँ यार, हो गया ना, ए बी कट गया ना, कहा गया ए सी बराबर बी सी। यानी कि ए सी ये वाला लाइन बराबर है बी सी इस वाली लाइन के। हम ये पता चल गया यहाँ से करते करते। तो अब एक बात बताइए, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में या 8th क्लास में कि बराबर लाइन के सामने का एंगल भी क्या होता है, पढ़े ये बात? नहीं तो नियम नियम है, समझ लीजिए। समझिए कोई ट्रायंगल है आपका, कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, कुछ भी हो सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, नियम हर जगह काम करेगा। वो नियम क्या है कि मान लीजिए कि ये आपका दोनों लाइन बराबर है, इस लाइन के सामने का ये वाला कोण, इस लाइन के सामने का ये वाला कोण बराबर होगा। मान लो कि ये लाइन कितना आपका 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर, ये एंगल है आपका 20 20 डिग्री, ये भी क्या हो जाएगा 20 डिग्री। यानी कि बराबर लाइन के सामने वाले एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। समझ गया? तो ये वाला लाइन आपस में बराबर है ना जी, इसके सामने का ये वाला कोण मतलब एंगल ए, और इसके सामने का एंगल गड़बड़ हो रहा है। एंगल ए वाला एंगल बी प्रूफ करना था ना। हम्म और ए बी क्या था, एक्यूट एंगल, ए बी एक्यूट एंगल, सही तो सब रखे हम, कहाँ गड़बड़ हो रहा है? इसके सामने तो क्या आ रहा है, ए सी आ रहा है, मतलब ये सी एंगल सी आ रहा है। हाँ कुछ, ओहो हो, ए सी कहाँ है, अरे यार लेने में गलती हो गया ना जी। देखो कौन है, ए सी है ना, तो ए सी यहाँ ना है ना, बराबर है। और कौन है, बी सी, हाई वाला बराबर हो गया सेट। देखो इसके सामने का एंगल ए, इसके सामने का एंगल बी, तो आगे लिखेंगे, लैंग्वेज लिखना होगा तो ऐसे लैंग्वेज लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, since we know that uh, since we know that equal length of line, equal length of line in any triangle, समझ में आ गया, इज इक्वल, नहीं इस लगे मजा नहीं आ रहा, किसी त्रिभुज में बराबर लाइन के सामने का कोण ही बराबर होता है। लैंग्वेज लिखना जरूरी है
ना लैंग्वेज लिखना, लैंग्वेज मत लिखना तू लोग, लिखना हो तो सोचे कि इसको बना के लैंग्वेज बनाया जाएगा, कैसे बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। बिना लिखे भी आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, सीधा इसे लिखेंगे कि ऐसे लिखोगे, सिंस इतना इक्वल टू इतना, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, बस ऐसे लिखोगे। सिंस इतना इक्वल टू इतना, सो इतना इक्वल टू इतना, हो गया प्रूफ दैट, काम खत्म, है ना जी। लैंग्वेज सोच रहे हैं, सोच के बोल देंगे कैसे लिखना है, लिख लेंगे, आगे चला जाए। कोई दिक्कत है यहाँ तक शुरू से देख लीजिए, तो मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। ये गिवन था, उसी की सहायता लिए हम, एक बार कोस ए ले लिए या कोस बी ले लिए, और दोनों बराबर था, दोनों बराबर कर दिए, ये कट गया, आपका लाइन बराबर आ गया। अब बराबर लाइन के सामने का कोण बराबर होता है, ऐसा रूल है, उसके तहत ये बराबर हो गया। हमको ये प्रूव करना था, एंगल ए बराबर बी होगा, हो गया प्रूफ, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा, होमवर्क दिए थे, बना लिए तू लोग, जो दिए थे 8.1 का होमवर्क, एक भी नहीं बना पाए? वाह, 5 बना लिया, सब बना लिए, कुछ फंसा था, कुछ कुछ ऐसे मिला थे। हाँ, बना के ऐसे मिलाना, हीरो ज्यादा नहीं बन रहा है। आज सब कुछ प्रैक्टिस किए थे जो हम बनाए थे यहाँ पर, बिना देखे बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है घर पे। और 7 नंबर का एक बन गया था, दूसरा नहीं बनाए थे, दूसरा तो आसान है, आप लोग बनाएंगे घर से। अब चलते 8 नंबर। 8 नंबर को आ रहा है, इफ 3 कॉट ए बराबर 3 कॉट ए बराबर 4 4 है, तो चेक चेक कर रहा है कितना इक्वल टू इतना होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। ओम, तुम जरा बोलना, तो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में, इफ कॉट है, देख लो ठीक से, मुझे तो कुछ और दिख रहा था वहां पे, क्वेश्चन 7 था ना। हाँ जी, इफ कॉट थीटा इक्वल टू, हाँ, इसके बाद सब दो, समक आंख में दिक्कत है, इवेल्युएट होता है मतलब कि पता लगाइए, आगे इवेल्युएट 1 प्लस साइन साइन थीटा, ब्रैकेट लगाऊं, चलिए इंटू, अब तो मैं देख लेता, दो, तुम काहे नहीं बोल पा रहा जी, तुम क्या दिक्कत है। इवेल्युएट, अच्छा मिटक गया ना ससुरा, तो देखो जैसे कहानी है, इवेल्युएट करना है, 1 प्लस साइन है, 1 माइनस साइन, बस, और क्या ऐसे बोलते, भैया लिखिए 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ढाई से बोल देना था, और क्या करना है, और फिर बाटा आना है, बाटा में लिखना है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये कल बन गया था काजी, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, ना ना नहीं बनता, नहीं बनता, नहीं बनता, ठीक है। तो 7 नंबर में आपको ये करना है, नहीं कि हाँ, बन गया था ना जी, तो मैं इस टाइप का क्वेश्चन बनाया था ना कल, 6 नंबर था, एग्जाम्पल था क्या? अरे यार नहीं बनाए थे जी, उसमें मैं सिखा रहा था आप लोग को, ये काम करो, इसको तुम ए मान लो, इसको बी मान लो, ये ए और ये कहा गया बी, इसको ए, इसको बी, इसको ए और इसको बी, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको ठोकेंगे तो आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएंगे तो 1 स्क्वायर और माइनस उसका, अच्छा चलो ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर, तो स्पीड चल रहा हूँ, 1 का 1 ही लिखो, इसका लिखना है तांजा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत ना नहीं आता तक। चलो अब बात करते हैं कि यहाँ से आते हैं, ये जो आप ऐसे लिखे हो, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन किताब में ऐसे लिखा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे कोट थीटा इक्वल टू कोस अपन साइन होता है, आज बताया ना, लिख सकते हैं। इसका मतलब कि कोस का वैल्यू कितना आ गया, और साइन का वैल्यू कितना आ गया, वहां रख देंगे, ठोक देंगे, चलिए रखते हैं, चलिए 1 माइनस साइन यानी कि 8, 8 का पावर 2, 1 माइनस कॉस मतलब कि 7, 7 का पावर 2, अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 64, 1 माइनस 49, सो कर देंगे तो 63 अपन का आ जाएगा हो 48, आंसर मिला तो 7 का
छोड़ मैं ही मिला लेता हूँ। हम्म, 49 8.1 है ना जी, हाँ 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 49/64 कहाँ गलती हो रहा है? 49/64 7 नंबर में कह रहा है कि कोट थीटा इक्वल 7/8, 7/8 कोट इक्वल टू होता है कोस अपन साइन, कोस का 7 और साइन का 8, और वहां पर रख दिया हम, हाँ रख दिए हैं। रखने के बाद 1, साइन का गलती रखा है का समय, साइन 8 है ना, यहाँ साइन को 8 रखे, 64 में 1 घटेगा तो 63 आएगा ही, उससे कितने उतना ही आएगा। इसमें गलती कहाँ हो रहा है? कुछ गलती लग रहा है कहाँ पे? आए क्वेश्चन में तो यही है, ऊपर है साइन नीचे है कॉस। अच्छा देखते हैं गलती कहाँ कहीं तो हुआ होगा, लेकिन एक बात तुम बताओ, एक बात आप लोग बताइए कि इसको हम जो ऐसे लिखे थे वही फिर से लिख रहा हूँ, इसमें तो कोई किसी को डाउट ना होगा, कोई डाउट ना होगा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? इसका जवाब ये वाला, इसका जवाब ये वाला, जानते हो कैसे? ऐसे पढ़े हो ना आज? अब बताओ कि इसको उधर भेजेंगे ऐसे आएगा? अब बताइए कि 1 - इसको हटा के क्या कॉस्ट लिख सकता हूँ, लिख दिया हूँ, और सम की इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा। देख लो अच्छे से, फोन देख लो, ये फॉर्मूला था ना, तो मैंने क्या किया, कोस को यहीं रखा और साइन को उधर भेजा, तो 1 - हो गया ना, ये 1 - हटा करके इक्वल टू ये रख दिया हूँ कोस स्क्वायर, और सन के ये साइन में रखा जाएगा। फिर ओके क्लियर है? कौन कहाँ रह रही है लड़की? फॉर्मूला याद है, अभी बताया ना पीछे, और मैंने साइनो कोसो के ही रखा और साइनो को उधर इतना समझाएगा, इतना और इतना आया, इसको हटा के इसको लिख सकते हैं। देखिए आप यहाँ पे ये बतिया हटा के इसको लिख दिया। चलो अब बता दो तुम कि उसमें कहीं ना कोई मिस्टेक की है, इससे गड़बड़ है। ये कोस बटा साइन को कोट होता है, देखो कि याद ना होगा अभी तक तुम लोग को कि कोस बटा साइन होता है कोट, तो क्या ये कोस बटा साइन को मैं कोट लिख दूं? और चूंकि दोनों पावर टू टू है तो यहाँ पावर टू लगाना पड़ेगा, लगा दिए। अब तुम बताओ कि यहाँ पे देखो तो कोट इक्वल टू कितना है, अब कोट स्क्वायर करें तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे बता दो कि 7/8 लिख करके और 2 चिपका दूं, ये 49 का आ जाएगा 64, आंसर आ गया, इतना आ रहा था। तो इस पे आ गया, पर उस पे कहा नहीं आ रहा, थोड़ा विचार करते हैं, लेकिन फिर कोई दिक्कत है, ऐसे बन गया। एक और तरीका है आपके पास बनाने का, मान लो कुछ का ध्यान में बनाएगा, इसको आसान को कर सकते हो, क्या करेगा तो सठिया जाएगा, नहीं सठियाएगा। त्रिकोणमितीय क्वेश्चन आपको 10 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना? एक और तरीका से वो क्या कर सकते हो तुम, कि ये कर सकते हो भैया, ये सबको याद है, ये होता है बी, यही का होता है पी, एकदम बेसिक पर चल जाएगी, ये हो जाएगा पी, हो जाएगा बी, फिर एच निकाल लेंगे। अब निकालने के बाद ये मान लो यहाँ पे किसी याद नहीं आ रहा, ये फॉर्मूला लगाने के लिए एस का बी एस का, तो यहाँ पे डायरेक्ट भर देगा साइन थीटा इक्वल टू का पी अपन एच करके यहाँ भर के फिर सॉल्व करते हुए लाके जा सकता है, और शून्य निकाल लेगा। और नहीं तो यहाँ तक दिमाग काम कर दिया, इसके आगे नहीं कर रहा है, सपोज मान लो अभी तो फॉर्मूला लगा दिया, दिख रहा प्लस माइनस दिख रहा था, लगा दिया यहाँ तक आ गया, इसके नीचे दिमाग काम नहीं किया, वहां तक ध्यान नहीं पहुंच पाया, तो मिटा देगा। मिटा क्या करेगा, यहीं पर सेट कर देगा, वो क्या करेगा कि साइन थीटा इक्वल टू लिखेगा पी अपन एच, यहाँ रखेगा फिर पावर टू लगा सॉल्व कर देगा। नहीं कर सकते हैं? विदास कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि बाउंस कर रहा है, बोलिए समझ पा रहे हैं? एक एक करके बनाएंगे, थोड़ा लंबा चल जाएगा, बारी बारी से एकदम। साइन थीटा का मान निकालेंगे, फिर उसका पावर टू करेंगे, फिर कोस का पावर निकालेंगे, फिर उसका पावर टू करेंगे, फिर इसमें से कोई हटाएंगे, फिर आगे काटेगा लास्ट में जा करके तब फोटाने पर ये कुछ आएगा। लेकिन जरा वापस फिर से आते हैं हम लोग, गलती कहाँ हो रहा है, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कोस का थीटा इक्वल टू, ना 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 ना, इस पे आते हैं 1 - ये
cos थीटा इजिकल टू साइन थीटा का आ जाएगा 7/8 आएगा ना। कोट को इसे लिख सकते हैं, ये ऐसे उतार दिया, ये हो गया। इसको और रखते थे जरा समय, देखना तो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम। साइन हटा के साइन की वैल्यू 8 की पावर 2 नीचे। कोस हटा के कोस का वैल्यू कितना आ गया 7, तो 1 माइनस 64 और 1 माइनस 49 करेंगे तो कितना आ जाएगा 63/48। नहीं आ रहा है, गलती कहाँ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसको छोड़ो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको बना लेंगे, अच्छा इसको बना लेंगे, पी भी करके बना लेंगे तो एकदम सटीक आंसर आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन कितना था 7, तो 7 नंबर में एक और क्वेश्चन है, कोट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है ना, और क्या पूछ रहा है आपसे, कोट स्क्वायर बताइए, बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। कोट बराबर इतना तो कोट उसका बराबर कितना, बोलो। 64 कैसे भैया, क्योंकि कोट के पावर 1 हम सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, पावर 1 छिपा है, मान लीजिए इतना दिया है क्वेश्चन में, हमको यहाँ पावर 2 करना है, तो पावर 2 ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, इधर पावर 2 करना ही पड़ेगा बराबर करने के लिए, तो कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 49/64, है ना। चलो 8.1 दोनों कैसे सेम है, सेम आया भी हम लोग का। चलिए अब चलना है 8 नंबर, ले कहाँ बंद कर दिए जी, हाँ कह रहा है कि इफ 3 cot A बराबर इफ 3 cot A बराबर cot A बराबर 4 है, क्या है 4, तो आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए, अब बाटा में 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए अब माइनस sin स्क्वायर ए, ठीक है। बट आपको चेक करना है कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखो ध्यान से हो, इतना दिया है, इतना जो इतना क्वेश्चन गिवन है, आपको ये चेक करना है ये टोटल इतना हिस्सा इस हिस्से के बराबर है कि ना, तो क्या करेंगे सॉल्व कर, इसको इधर बनाएंगे उसको उधर बनाएंगे, मतलब जाएंगे लास्ट में और दोनों कैसे बराबर बराबर आ गया तो कहेंगे हाँ, आना तो कहेंगे नो, ठीक है। चलिए बनाते हैं, लेकिन इसको बनाने का थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाते हैं तो ज़्यादा मजा आएगा। का जी स्मार्ट तरीका ये बोलता है कि इधर आते हैं थोड़ा सा, त्रिकोणमिति का कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना, आप पी बाई एच पी बी जो फॉर्मूला है उस पर जाकर तुम बना सकते हो, क्वेश्चन को हार्ड से हार्ड क्वेश्चन रहेगा तो, लेकिन चल जाएगा बड़ी लंबा, इतना समझ लीजिए। आप थोड़ा जल्दी बनाना चाहते हैं, शॉर्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फॉर्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो इस्तेमाल हो रहा है ना कैसे कैसे करके, तो पूछे तो फॉर्मूला लगाइए, कब लगाएंगे, लगाए थे ना अभी, दोनों फॉर्मूला लगाए थे ना, फिर लगेगा, देखो कैसे। एक बार बताओ, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, 3 cot A इजकल टू 4 है ना, तुम कर दो cot A इजकल टू 4/3, क्योंकि ये गुना में ना 3 तो भाग में चल गया, और इस कॉटवा को तुम चेंज कर दोगे अगर tan में, मान लो tan में चेंज करोगे, या सीधी सी बात ये बताओ, कोट उल्टा tan होता है ना जी, तो कोट बराबर 4/3, tan बराबर 3/4 ना हो जाएगा, उल्टा कर दिए, पढ़े ना हम लोग, एकदम क्लियर, एकदम कोई डाउट नहीं है, पढ़े ना एकदम अच्छे से। चलो अब इस कोट का और tan का वैल्यू इसमें इस्तेमाल करेंगे हम, देखो अच्छा कोट का नहीं करना है, tan का करना है, tan उठा के यहाँ भर देंगे हम बड़ी आसानी से। अच्छा और कोस भी भरना है, साइन भी भरना है, तो क्या इस टैनवा को तुम ऐसे लिख सकते हो कि साइन ए अपॉन कोस ए, बोलो, इधर 3/4 के 4 उतार दिए, ठीक है जी आप लोग। तो यहाँ से आपको साइन ए का पता चल गया, कोस ए का पता चल गया, अब आसानी से यहाँ भरेंगे ध्यान है,
उड़ा देंगे। देखो अच्छी बात क्या है ना, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, सब जगह ए लिखा है, तो ध्यान दे उड़ा रहे हैं हम लोग। जहाँ भाई चेंज करता ना तो सब तो दिक्कत हो जाता है। सोच पा रहे हो? बस उड़ाना है खाली, चलो उड़ाते हैं। अभी इसी में उड़ाता हूँ। एक और चीज तुम लोग सोच सकते हो, देख कर यहाँ पे 1 - tan² = sec² था ना, चलो उससे बाद में चलेंगे, आराम से आ जाओ। 1 का 1 माइनस tan का वैल्यू कहाँ है भैया? 3/4, और tan के पास 1 है ना, हमको कितना रखना है? 2, तो उधर स्क्वायर करेंगे ना, 9 बटा कितना हो जाएगा? 16। राइट रख दिया, नीचे आ जाओ। 1 का 1 प्लस tan² करना है, वही बात फिर से आ जाएगा, 9/16 बराबर इधर का है cos²। cos का मतलब 4, अब cos² मैंने 16 का जी, माइनस साइन मतलब है कितना? 3, स्क्वायर करेंगे तो 9 हो गया। इसको थोड़ा ठीक ठीक किया जाए, 1 लगा दो, 1 लगा दो। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? साइड में कर लेता हूँ। 16, 16 माइनस 9 कितना बचेगा? 9 × 7 = 16 होता है ना जी, तो 7/16। इसको करेंगे तो 16 प्लस 9/16, 9×6 = 15, 25/में का आ गया 16। ठीक है, जब इसको उलाटेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और 7 बटा का आ जाएगा 25, इधर में का आ गया? 9 × 7 = 16 का आ गया 16, तो बराबर आया? बराबर नहीं आया, हम लिख देंगे दिस इज नॉट इक्वल। अच्छा, खाली 9 लिख के भी छोड़ देंगे। आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 8 8 कल से किताब लाना है, आंसर खोल के रखना है, किताब में आंसर रखना है खोल के, क्वेश्चन रखना है, तो जल्दी जल्दी हो जाए। तो आए, ओ माय गॉड, यस लिख रहा है जी, बराबर है, क्या लिख रहा है? यस लिख रहा है 8 नंबर में। हम लोग का आ गया 9 आ गया, कैसे आ गया? 16 एक 16, 16 हो गया, 9 आ गया, 16 9 25/में 16, 16 से कट गया, 7/25, इधर का हो गया? साइन का है 3, कोस का 4। जब भी हम ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं ना, गड़बड़ हो रहा है। एक चीज नोटिस किया ना तू लोग, जब भी हम इसको ऐसे ले रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, अब पकड़ आया। कहाँ पे? सोलह नहीं होगा, देखिए 16 एक कैल्शियम 16, एक से भाग करेंगे 16 में तो 16 आ जाएगा, और माइनस 16 कम 16 9 आ गया, 9 9 7 16 होता है ना, 7/16। ना यहाँ गड़बड़ी जानते हो, गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी यह है ना कि ये जो यहाँ पे जो लिखा है, ये रेशियो है, क्या है? देखो, साइन ए बटा जो कोस ए लिखा है, बाटा का मतलब रेशियो ना हो, इसको हम ऐसे ना लिख सकते हैं जी, साइन ए रेशियो कॉस ए बराबर 3/4। बोलिए तो, ये एग्जैक्ट वैल्यू थोड़े है, ये क्या है? ये रेशियो है, और रेशियो को हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? एग्जैक्ट वैल्यू पे, इसलिए गलत हो रहा है। हम क्या मान लिए? हम ये मान लिए कि साइन ए का मान 3 आएगा, जो कि गलत है। ये साइन ए का मान है नहीं, ये तो रेशियो चल रहा है ना जी, साइन ए का वैल्यू है, यू वैल्यू है ही नहीं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं वैल्यू की जगह पे। इसलिए उस वाले क्वेश्चन में भी क्या कर रहा था? गलती करता, पिछला क्वेश्चन था ना, आंसर ना आ रहा था, यहाँ भी आंसर नहीं आ रहा है। इसका रीजन पता चला कहाँ है बबुआ? कि साइन ए, ये तुम्हारा 3 वैल्यू ना है इसका, ये साइन ए बराबर लिखा होगा ना इसे, साइन ए बराबर 3, तब तुम कहोगे कि साइन ए का मान 3 लिखा है। क्या इसमें कि साइन ए बराबर 3 है? नहीं लिखा है। इतना बटा इतना बराबर, इतना बटा इतना लिखा है, यानी कि ये रेशियो है आपका, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो रेशियो का इस्तेमाल एग्जैक्ट वैल्यू पर आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग, इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। समझ पा रहे हो? चलो, तो कैसे करेंगे? तो वापस हम लोग थोड़ा सा उसी नियम हम लोग चलेंगे। किस पे चलेंगे? सिंपल बात ये कर लेंगे कि यहाँ पे किसी को डाउट, कोई थोड़ा भी डाउट? चलिए, ये आपका क्या हो जाएगा? बी है, क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा ना हो। अब एच निकालना है तो निकाल लेंगे, पी स्क्वायर करके और बी स्क्वायर करके इजिकल टू एच स्क्वायर।
तो हो जाएगा तुम्हारा 16 9 25 5 आ गया। एच का मान का आ गया 5। इस बार क्या निकालिए हम 5 निकालिए। अब भरेंगे बड़ी आसानी से। देखो क्योंकि सबका ए है तो सबका पी बी एच एकदम सेम रहेगा, बदलेगा नहीं। बता दीजिए 1 का 1 माइनस tan के वैल्यू की जगह पे क्या होता है पी अपन बी होता है ना जी। पी कितना हो जाएगा, अब बी कितना हो जाएगा 4। अब बोलो किसका डाउट है तो अब पावर का लगा दो 2। देख लो एकदम सटीक जा रहे बिंदास, कोई टेंशन नहीं, एकदम टेंशन नहीं है। चलिए 1 का 1 प्लस tan के जगह फिर से वही पी बटा बी करेंगे, यानी कि 3 बटा में पी कितना है 3, हाँ 3 बटा में 4। अब पावर का आ गया 2। नीचे आ जाइए, हाँ नीचे ही तो थे, नीचे आ गए बराबर। कोस की बात करते हैं, कोस में क्या होता है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच यानी कि बी कितना है, बी कितना है 4 4 और एच कितना है 5, पावर टू कर दो। यहाँ जाओ साइन स्क्वायर यानी कि पी अपॉन एच, पी कितना है जी 3, एच कितना है 5। समझ देखते रहना कुछ गड़बड़ रखा हूँ नहीं ना, नहीं रखा हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 9 बटा में 16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 बटा में 16। वही बात हो रहा है लेकिन देखते रहो 16 बटा में 25, खैर जो भी हो वो गलत बात है, इसलिए रेशियो था ना, रेशियो कभी भी आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ध्यान देना। ये हो जाएगा 9 बटा में 25। इसको सॉल्व करते हैं, से कितना हो रहा था 7 बटा में 16, ये कितना रहा था 25 हो गया ना, 25 बटा में 16 ठीक है। बराबर इसको करेंगे तो 25 25 का सेम कितना आ जाएगा 25, 25 से 25 कट गया 16 माइनस 9 ठीक है। अब चलते हैं इधर, इसको जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा और क्या आ जाएगा 7 बटा में 25 बराबर, ये घटेगा तो क्या आ जाएगा 7 बटा में 25 आ गया ना इक्वल। दिस इज राइट, मतलब ये इक्वल है, यस लिख देंगे, आंसर यस आ रहा था। देखो ध्यान से वो बात क्लियर हुआ तुमको, वो गलत क्यों हो रहा था, क्योंकि वो वैल्यू नहीं है बाबूआ। देखो ध्यान से अगर ऐसे लिखा है एक्स अपन वाई इजकल टू 2/5 लिखा है तो क्या एक्स मान 2 है, नहीं। और 1/5 है, नहीं। ये रेशियो है, वैल्यू नहीं है। और रेशियो के इस्तेमाल वैल्यू जब आप कर ही नहीं सकते, इसलिए वो गलत हो रहा था। आज के बाद से ध्यान रखना, मैंने तो मिस्टेक कर दिया, तुम मत करना। आगे चला जाए, ये कितना था क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसानी से हो गया। क्वेश्चन 9 का कह रहा है, मस्त क्वेश्चन 9 नंबर, ये होमवर्क रखेंगे हम 9 नंबर में, क्या रखेंगे देखो अच्छे से कह रहा है। इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें कह रहा है कि राइट एंगल एट बी, बी पर 90 डिग्री रखना है। एंड आगे कह रहा है कि tan ए बराबर 1/√3 है, tan ए बराबर 1/√3 है। आपको निकालना है ये सब साइन कोसाइन करके पूछ रहा है, समझ गया। इसे लिखा है कि लो किताब क्वेश्चन पढ़ो, तुम भी पढ़ने से ज्यादा क्लियर होता है, पढ़ो। ओम कैसे तुम किताब भूल गया यार, सुन रहे थे अच्छा क्वेश्चन, हाँ 8 बन गया ना, 9 पढ़िए तो पढ़िए हाँ। tan ए बराबर कितना है चलिए ये आपको गिवन है, ये आपका क्या हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा B। क्या निकालना है बोलिए तो बताइए जो निकालना है। चलिए साइन ए प्लस कोस सी, एक ये क्वेश्चन है, कॉमा है तो बताओ यहाँ पे उल्टी हुए कुछ नहीं तो क्या है गुना यहाँ पर, ठीक है ना हो तो इसका इसका करके गुना कर देंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है। तो सी वाला के लिए हम मतलब फोटो बनाना पड़ेगा आपको, तो ये कैसे बनाएंगे फोटो, इसको बना ही दे, हाँ ठीक है अच्छी बात है, कोई बात नहीं, एक बार बस ठीक है। मतलब इतना देख के क्वेश्चन समझ में आ गया, एंगल चेंज किया है, जब एंगल चेंज किया है तो सब कुछ चेंज होगा, तो उसके लिए हम फंसे नहीं तो क्या करेंगे फोटो बनाएंगे। जब भी एंगल चेंज करेगा तो फोटो बनाएंगे, जिससे फंसे नहीं हम। अब फोटो कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से, तो
लाइट कैसे कर दिया? सोने से जाओगी? हाँ तो जाओ पी के आओ और लेते आना मेरे लिए भी। और जल तो रहा है। ये जो देखो ध्यान से, तो फोटो बनाएंगे ना, तो जो पहले में सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है डाटा, उसी के बेस पे बनाएंगे, ठीक है? यानी कि ये जो आपको दिया है डाटा, इसी के आधार पे हम बनाएंगे, ठीक है? चलिए तो बना लेते हैं। ए हम यहाँ नहीं रखेंगे, ध्यान देंगे, बाकी जगह कहीं रख दीजिए, ए यहाँ रख दीजिए, बी यहाँ रखो, यहाँ रखो। एक और चीज ध्यान दो, उसमें कौन कौन इस्तेमाल किया है एंगल, कौन 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 इस्तेमाल किया है, कौन 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 इस्तेमाल किया है? सी इस्तेमाल किया है ना? बी पूछ रहा, सी पूछ रहा है, सी पूछ रहा होगा, बी पूछ रहा, सी नहीं पूछ रहा, देख लीजिए। ए सी पूछ रहा है ना, तो सी हम यहाँ नहीं लिख सकता, सी को यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ बी रखना पड़ेगा। देखो ओम ध्यान से, थीटा हम यहाँ मानते हैं, चाहे यहाँ मानते हैं, यहाँ थोड़ी थीटा मानते हैं, ये तो पता है ना बेटे जी। तो क्वेश्चन में यहाँ पे एक बार सी पूछ रहा है, एक बार ए पूछ रहा है, इसलिए मैंने ए सी यहाँ लिखो, ए चाहे यहाँ लिखो, सी ध्यान देना है, लिख सकते हो, लेकिन यहाँ सी ए मत डालना। अब बताओ, ए के हिसाब से है पी है, यहाँ थीटा है पी हो गया ना आपका एक, और यह होगा आपका क्या हो गया, बी एन रूट थ्री, हाई ए सी निकालना है। चलिए निकालते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। पी कितना था, कुछ भी हो, ढाई ढाई मार दो, 1 प्लस रूट थ्री, तो 1 प्लस 3, डायरेक्ट समझ आ रहा ना सबको? ठीक है, तो आसानी से जगह निकल जाएगा इधर, तो आप यहाँ भर दीजिए 2, भर दिए। अब आप क्या करेंगे, जो पूछ रहा है वो निकाल देंगे। बोलिए क्या पूछ रहा है, बोलिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोलिए, निकालने वाला। साइन ए के बाद क्या था, cos सी प्लस cos ए साइन सी, और है कुछ? एक क्वेश्चन इतना ही है ना, तो यहाँ पे क्या है गुना, यहाँ भी क्या है गुना, सबको निकाल ठोक देंगे। साइन एक जगह पे क्या होता है, पी अपॉन एच होता है ना, और यहाँ पे क्या होता है बी अपॉन एच, यहाँ गुना लगा दीजिए, प्लस यहाँ भी हो जाएगा बी अपॉन में एच, यहाँ भी क्या हो जाएगा पी अपॉन में एच। लेकिन ध्यान देना है, ये पी एच जो लेंगे हम किसके हिसाब से, एक हिसाब से, यहाँ पे जो लेंगे किसके हिसाब से, तो बता दीजिए, तो एक हिसाब से पी क्या हो जाएगा, एच बता दीजिए, और यहाँ सी के हिसाब से बी बता दीजिए, वन, एच बता दीजिए, ये बी बता दीजिए किसके हिसाब से, एक हिसाब से बी, और एच, आप पी बता दीजिए सी के हिसाब से, इसे क्या है ना ये वाला, और एच तो हो जाएगा 2। अब कुछ गड़बड़ ना होगा जी? हाँ गड़बड़ हुआ है, देखो मल्टीप्लाई आई क्या है, आई क्या है, बताओ बोर्ड में हिसाब से पहले किसका काम होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, ध्यान देना, जहाँ प्लस पहले किए गलती हो जाएगी। तो देखो तो भैया ये तो कटेगा नहीं ना, तो गुना कर दो, 1 गुना 1 1, नीचे में कहा गया 4, ये प्लस के प्लस, इसको गुना करेंगे तो 9 के 3 ना बन जाएगा, ये 4 ना हो जाएगा जी, इसको ठोकेंगे तो 4/4 ना आएगा, एक ना आ गया, आंसर निकाल देखिए तो एक आ रहा है। क्वेश्चन 9 था ना, कितना था, मैंने था ना हो, ठीक है। और 9 और क्वेश्चन में कहा, तो बताइए तो बन जाएगा कि बताना पड़ेगा, बन जाएगा ना, तो आपका कहा रहेगा होमवर्क। क्वेश्चन 10 पढ़िए, सब तुम्हारे पास एनसीईआरटी है ना? हाँ तो सारा क्लियर कर लेना 8.1, आज मैं इसको ठोक दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन 10 पढ़िए तो, रुक जाइए, ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर, और राइट एंगल कहाँ पे है,
तो यहाँ मैं क्यू लेता हूँ। अब पी मेरा मन करे यहाँ लिखूँ चाहे कहाँ लिखूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या लिखा है? चलो पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है? पी क्यू 5 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है? ठीक है ना। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मतलब कि वैल्यू को क्या करिए, निकालिए। कौन को निकालना है? साइन पी अलग अलग निकालना है। कमा देखिए, चलिए cos p tan p। तो मेन टेंशन वाली बात इसमें ये है कि पी क्यू का मान 5 दिया है, यानी कि ये पता है मुझे, ये नहीं पता, ये नहीं पता है, दोनों मिला के पता है। क्या समझ? तो हम कैसे क्या करें ऐसा कि ये सिंगल सिंगल निकल के आ जाए, तब तो जाके सब निकाल देंगे। बहुत आसान है, कोई निकाल देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कल था ना एग्जाम्पल में, पर उसमें माइनस करके दिया था। इसमें क्या कर दे दिया, प्लस में क्या कर दे दिया है। तो क्वेश्चन क्यों बनाएंगे, कुछ ज़्यादा काम नहीं, टाइम हम नहीं करेंगे, है ना। इसको हटाओ अभी फिलहाल के लिए। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे यहाँ से कि पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 है ना बबुआ। तू क्या काम करो, कौन कौन है, पी आर और क्यू आर। कोई बात नहीं, आप ऐसे कर दो, किसी को मन करे, मेरा मन कर मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। तो क्या 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, बताइए। हो जाएगा ना। एक डाटा यहाँ से मिल गया, एक डाटा मैंने बना लिया खुद से करके, और तीसरा को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। पी क्यू मिला था, पी आर निकालिए, बाकी जो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब जाएंगे इस फॉर्मूला पे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। मैं मान के अभी यहाँ पर कुछ नहीं चल रहा हूँ कि यहाँ थीटा कि यहाँ थीटा है। नॉर्मली जो होता है मैं मान लेता हूँ, कुछ नहीं मान रहा हूँ सपोज। तो ये हमेशा पी कहलाता है, बताया था ना कल। ये क्या कहलाता है, बी, और ये क्या कहलाता है, एच। नॉर्मली आपको नहीं पता थीटा यहाँ यहाँ कहाँ है, आप नॉर्मली ऐसे मान के चल सकते हैं, कभी गलत नहीं होगा। चलिए, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं, उसमें तो टाइम ए का मान दिया था, तो उस ए के हिसाब से हम पकड़ के चल रहे थे। यहाँ कुछ लिखवे नहीं किया है। जब ऐसा कर दे अपने मन से, इसको बी, इसको पी, इसको एच ही मानेंगे, ध्यान देना है। इसको ही बी मानेंगे हमेशा, इसको ही पी, इसको ही एच मानेंगे, ठीक है। हाँ, और कर दिया तो कुछ ज्यादा गड़बड़ ना होगा। कोई मान के चलो इसको पी मान ही लिया, इसको बी कर भी दिया, तो भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कोशिश करेंगे कि इसको क्या मानेंगे हम, बी, इसको क्या मान लेंगे, पी। सच बता रहा हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, 100% सही है। यहाँ पर अगर पी मान लिया, यहाँ बी मान लिया, तो गलत नहीं होगा, उसका सही होगा। करके तुम चेक करना, तुम एक बार ना इसको पी, इसको बी मान के घर बना के देखना, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो अब सेट करते हैं। तो मैंने पी के जगह पे क्या रखा है, 5। देखो यहाँ पी की जगह 5 है, यहाँ भर दो 5 स्क्वायर। और जो बी है, बी यानी कि आपका क्यू आर कहीं दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा। क्यू आर है कहीं पे, नहीं है। तो क्यू आर को ऐसे क्यू आर लिख दो, लिख दिए। क्यू आर नहीं पता है तो क्यू आर इसी लिख दिए, बराबर। एच मतलब क्या है, पी आर ना। एच मैंने पी आर, देखो पी आर इतना है ना जी, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। देख लो समझ, कोई कुछ ज्यादा काम नहीं किया, सबको वैल्यू रखा हूँ, पी का बी का ऐसा कुछ किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे, ये 5 को हो जाएगा 25, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 625। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, और क्यू आर का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर और माइनस 2ab, यानी कि 2 नहीं, सीधा सीधा कर दो 50 क्यू आर। किसी को डाउट है तो समझ नहीं ना, कुछ तो गड़बड़ हो रखा है जी। अरे हाँ, यहाँ गलती हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b होता है ना जी, याद आया। चलिए अब देखो तो ये कट गया, कट गया 25 बराबर, यहाँ पे आ गया आपका माइनस 50 क्यू आर आ गया। अब इसको काटेंगे ऐसे, तो इधर एक बराबर, इधर कहा जाएगा माइनस 2 क्यू आर। हाँ, क्यू आर को काटे हैं तो 62 क्यू आर स्क्वायर, और क्यू आर स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में घट ना जाएगा, वो चीज नहीं। हाँ, ये दोनों तो कट गया, ये 625 कहाँ गया। अरे जा, ये भैया आज मुझको हुआ क्या है, तुम लोग भी ध्यान नहीं दे रहे हो, कोई ध्यान दे रहा है। हाँ, चलो फिर से इसके ऊपर चलता हूँ तो पकड़ा जाएगा। ये 25 के 25 और 625 इधर ला दिया माइनस
बराबर -50 QR ना हो, कोई डाउट नहीं आता। चलो हाई घटाएंगे तो बचेगा -600, इधर बचेगा 50 माइनस में QR, माइनस माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, अब 5 से काटेंगे तो कितना में कट जाएगा, 12 में कटेगा ना, 12 5 60, तो समय फिर कहीं गड़बड़ ना किया हूँ, एकदम सही जा रहा हूँ ना। तो QR कितना आ गया 12। अब बताइए QR का मान हम क्या करेंगे ना, इसमें डाल देंगे, भाई जो दिया था ना इसमें आपका करिए डाल दीजिए, आना ही तो आपका मन करे तो यहाँ भी डाल सकते हैं, यहाँ डालिए चाहे यहाँ डालिए, आपका एक ही मन है, मैं यहीं डालता हूँ, क्या दिक्कत। चल तो सेम आंसर आएगा 25 माइनस QR। अब देखो पी आर बराबर 25 माइनस QR का मान कितना है 12, यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए रख दिए, तो पी आर इजकल टू कितना बचेगा 3 1 13 आ गया ना, तो सब निकल के आ गया, पी आर निकल गया, क्यू आर निकल गया, ये तो देवे किया था आपका कौन सा पी क्यू 5, तीनों निकल गया। अब बस आसानी से निकाल देंगे ना, निकाल देंगे। अब मान के चलो कि टाइम पी का रहा तो इसके हिसाब से सोच लेंगे कौन का होगा, मान लीजिए कोट आर का रहा तो इसके हिसाब से सोच लेंगे, भर देंगे ठोक देंगे का जी, सो सिंपल है ना। अगला क्वेश्चन बोलिए तो, ये कितना था 10 था, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट होगा क्या? अरे हम ही लोग को सब पढ़ना है, चिंता ना करो, चिंता ना करो, चिंता ना करो। हाँ ठीक है पहले खत्म तो होने दो, इतना हल्का में खा ले रहे हो इसको, 8.23 भी और है उधर ही है। चलिए बाबू अब बताइए 10 बन जाएगा ना उसके आगे, चलिए 11 में पढ़िए तो। हाँ तो अच्छा लाइए तो उसको पढ़ते हैं, क्या बाबू हल्का में लिखा दे रहे इसको आपके ना ना हल चैप्टर सब अपने आप में होता है, कुछ नहीं बोल रहे ये समझ जाने के बाद आसान है, अब प्लस में समझे से खाली ना होगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, तब दिमाग रन करेगा, पर दिमाग में जंग लग जाएगा। अब तुमको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है जी। चलो पर ये ट्रू फॉल्स सब तुम लोग को बता नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ कुछ अभी बतेबे नहीं किए, जैसे तुम बता नहीं पाओगे, जैसे कि देखो क्वेश्चन एक का कह रहा है कि चलो इसको बाद में करेंगे ट्रू फॉल्स, एक काम कर लेते हैं बचा हुआ है जो, जिससे ना एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, और ये सब जो है ना साइन कोस्टाइन ये सब शॉर्ट फॉर्म है, पता है ना, फुल फॉर्म नहीं है, इसका फुल फॉर्म पूछ देता है, सबका फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। साइंटिस्ट ना होता है, साइन का साइन होता है, पर उसमें एगो ई छोड़ रहे थे हम लोग, SINE होता है फुल फॉर्म, और शॉर्ट में खाली SIN लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। और कोस का होता है कोसाइन, खाली कोस लिखते हैं हम लोग, टाइन का टाइंजेंट, कोट का कोटाइंजेंट, इस तरह से करके होता है, सेक का सेकेंड लिख रहा हूँ, आप उतार लीजिएगा और इसको फेयर में याद कर लीजिएगा। चलो मैं लिखता हूँ कि फुल फॉर्म नहीं, पहले लिखो शॉर्ट फॉर्म, इक्वल टू फुल फॉर्म और इधर ये कर दो फुल फॉर्म, ठीक है FM हो गया ना शॉर्टकट में। देखो बात हो रही है फुल फॉर्म की, का बात है शॉर्टकट में लिख रहे हैं शॉर्टकट में, क्या बात है, एक शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में कैसे कैसे लोग रहते हैं हाँ जी, तो वही बात हो गया। चलो बबुआ ये हो गया तुम्हारा साइन, इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे करके साइन, एक होता है कोस, इसको लिखते हैं कोसाइन, एक होता है टाइन, इसको लिखते हैं टाइंजेंट, लिख के अगर मिला लूंगा, इसमें लिखा है हालांकि, और कौन सा लिख सकते हैं जी, ले लो इसको उल्टा ले लेते हैं, कोसे को ले लेते हैं, कोसे इसका उल्टा ले लेते हैं सेक, इसका उल्टा ले लेते हैं कोट, ठीक है ना। ऐसे चल देखें, सेक का सेकेंड होता है, कहाँ मैं देखा था इसको, कहीं तो देखा था, आज मुझे एंगल बारे में बताना था। टाइम कितना हुआ है जो थी हम देखना था कैमरा में, हो ओम कैमरा में देखो तो कितना टाइम हुआ है, 59 ये भैया 1 घंटा हो गया, पता ही नहीं चल रहा, हाँ मिल गया। SINE हाँ सही है, COSINE सही है, TANGENT सही है, कोसेकेंट COSE कोसेकेंट कहाँ है रे? यहाँ पे है कोसेकेंट, कोस का हो गया कोसेकेंट, से क्या होगा सेकेंट SECANT, और कोट का हो जाएगा कोटेंजेंट कोटाइंजेंट, जो टेंजेंट है ना उसी में खाली सीवा लगा लीजिए, कोटाइंजेंट हो जाएगा, सब हो गया 6 गो, हाँ हो गया। किसी को कोई दिक्कत है?
नहीं ना, एक बात देखो ओम, हाँ ये ट्रू फॉल्स है ना 8.1 का, इस ट्रू फॉल्स को बनाने के लिए आपको पता है किसका नॉलेज होना चाहिए, एंगल का भी नॉलेज होना चाहिए कि साइन जीरो का मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है, उसका मान कितना होता है, तब जाकर उसको आप क्या कर सकते हैं। हाँ, जैसे एंगल पता है भाई सब क्या है, एंगल है, साइन थीटा का मतलब साइन वो एंगल है, वहाँ पर साइन 0 डिग्री पूछ सकता है, साइन 30 डिग्री पूछ सकता है, 45 पूछ सकता है, ऐसे करके पूछ सकता है आपसे। हम बताए नहीं है अभी, वही तो कह रहे हैं, जब ये बात सिखा देंगे ना तब जब आप अच्छे से ये सारे ट्रू फॉल्स बना पाएंगे, मेरे साथ अच्छे से जवाब दे पाएंगे। उससे पहले सब नहीं, थोड़ा सा है मुश्किल कर सकते हैं, है तो बना ही सकते हैं आप लोग। कौन सा कह रहा है कि कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, ट्रू है कि फॉल्स है। किताब नहीं ना सबके पास रहता तो मुझे आता है, इसको उतार लेना, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तुम बता दोगे, प्रियांशु भी बता देगा, समा नहीं बता पाएंगे क्योंकि समा थी नहीं जी, तो ये बात बता रहा था। को ये चार कह रहा है कोट ए इज द, अरे जब उसको पता नहीं तो कैसे बता पाएगी, बतेबे ना किए हैं तो, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, बताओ ट्रू है कि फॉल्स है। कह रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कह रहा है, हाँ, क्या कह रहा जो है, कॉट ए है वो प्रोडक्ट है कॉट किसका किसका, इन दोनों का प्रोडक्ट है, सही कह रहा है। आप बताइए सही कह रहा है, गलत कह रहा है ना, या तो कैसे, आपको पता है तो कल ना इनके बीच में गुना नहीं रहता है, इसका मतलब तो गुना हो गया। अगर मैं बोलूंगा कि ऐसे मैं इसको एक नया शॉर्ट सेट कर रहा हूँ कि 6 इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और 3, एकदम बिल्कुल सही है। दो तिहाई दो गुना ऐसे करेंगे, 3 तक 6 ना आ जाएगा जी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं ना यहाँ पे कि कोट गुना ए करके हम लिख देते हैं कोट ए, इज रॉन्ग, आप लिख ही नहीं सकते। यहाँ पे कोट और ए के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, यहाँ कुछ नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ कोट ए है, ये बात ध्यान देना समझ। यहाँ पे जो एंगल है ना, यहाँ पे ए लिखो, थीटा लिखो, बीटा लिखो, बी लिखो, कोट साइन कुछ भी लिखो, इनके बीच में कोई मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं होता है, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। एक ये बना दिए, और कौन बना सकते हो। एक पूछ रहा है ना कि कोस ए जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, कोसेकेंट का, सही कह रहा है, तो मिटा दिए। कोस शॉर्ट फॉर्म है किसका, कोसेकेंट का, सही कह रहा है, कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है। बस एगो यही पूछा है शॉर्ट फॉर्म के, अब क्या पता एग्जाम में कौन सा पूछ देगा 6 में से, तो 6 का 6 आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो अच्छी बात है कि हिंदी मीडियम का आदमी हो चाहे इंग्लिश मीडियम का आदमी हो, दोनों आदमी जो पढ़ता है तो ऐसे ही क्यों पढ़ता है, इंग्लिश में साइन के साइन पढ़ेगा, और एग्जाम में भी ऐसे ही करके आता है, हिंदी वाला बच्चा को भी साइन लेके आता है, लेकिन इसको साइन हिंदी में साइन नहीं कहते, इसको जया कहा जाता है, जया, क्योंकि साइन का हिंदी बताओ तो जया होता है, और जो आ जाएगा वो 6 को अलग अलग नाम पढ़ना पड़ेगा। हमको अभी तो एगो याद है साइन का जया, बाकी का याद नहीं है, ठीक है। अच्छा अब मान के चलिए आपका ये खत्म हो गया, 8.1 का हो गया खत्म, हम लोग कहाँ चलेंगे, 8.2 पे चलेंगे कल। 8.2 पे जाएंगे ना, तो जाने से पहले मैं तो तुम लोग कहानी सुनाऊंगा, लेकिन मैं फिलहाल दिखा देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। तुम निकाल के देखो 8.2 टाइप का क्वेश्चन, तुम बाबू यहाँ देखो कि यहाँ पे देखो डिग्री पूछ रहा है ना कि साइन 60 डिग्री बीच में माने हैं कुछ नहीं तो गुना है, और गुना कोस 30 डिग्री प्लस ये सब, अब बताइए कितना कैसे आंसर आएगा। तो आप क्या करेंगे कि साइन 60 डिग्री का मान यहाँ जाएंगे बॉक्स में से, यहाँ पीछे बॉक्स दिया था कि आगे दिया है, यहाँ दिया है, यहाँ से ढूंढेंगे, इसमें तो ठोकेंगे, लगा के ठोक देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन मेन टेंशन ये है ना कि ये याद कैसे रहेगा, इतना बड़का चाटा हुआ कैसे याद रहेगा, उसका ट्रिक है मेरे पास, कल ट्रिक सिखा दूंगा, तो बिना याद किए भी आपका काम हो जाएगा, चल जाएगा, उसमें रख रख के क्या करेंगे, अब बनाते रहेंगे। और एग्जाम में जब जाएंगे आप, जिस दिन आपका एग्जाम होगा मैथ पेपर का, तो जाएंगे सबसे पहले मैथ का पेपर पे, अब पीछे सबसे जाके रफ वाला पे जहाँ रफ करने के लिए दिया है, ये चार्टवा बना देंगे, बनाने का ट्रिक सिखा देंगे कैसे चार्ट बनता है, रटना ही नहीं है, रट नहीं सकते, कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं ट्रिक सिखा दूंगा चार्ट कैसे बनता है, ठीक है। और जाके सबसे पहले का काम करेंगे, चार्ट बना देंगे, और जैसे ही इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा फिर से आएगा, 4-5 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फटाक से पीछे जाकर देखेंगे इसका मान क्या होता है, देख कर रख के ठोक देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, समझ पा रहे हो, ओम सीबीएसई में वही काम करना है, रफ चैप्टर जाना है चैप्टर पेज पे, और इसको बना के
ठोक देना है। भैया और कल हम शुरुआत जानते हैं कहाँ से करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि साइन 0d के मान 0, पर ये कैसे पता चला कि साइन 0 का मान 0 होगा और साइन 90 का मान 1 कैसे हो गया। हालांकि कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा और आप बस पढ़ के भूल जाइएगा, क्योंकि आज तक इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया कभी भी कि प्रूफ करो कि साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, वाई क्यों होता है, कैसे होता है, प्रूफ करके दिखाओ। आज तक प्रूफ किसी एग्जाम में पूछा नहीं है, चाहे सीबीएसई हो चाहे बिहार बोर्ड हो। मैं फ्री प्रूफ करके दिखा दूंगा। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, बहुत ईजी है। एक बार दो बार रिविजन कर दोगे ना तो नहीं भूलोगे, बहुत ईजी है, बहुत आसान तरीके से प्रूफ हो जाएगा। तो मैं करके दिखा दूंगा, खाली आप लोग देख कई बार लिख के छोड़ दीजिएगा, भैया प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ एमसीक्यू में पूछा है tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 देन cos इज इक्वल टू, इसको ये ठीक है मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में चल हम क्वेश्चन आ बोल, एमसीक्यू दिया था एमसीक्यू ना बनाओगे, बोल क्वेश्चन बोल। tan इज इक्वल टू tan इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू हाँ 8/15 आगे बताओ। देन cos इज थीटा इज इक्वल टू। देखो बउआ प्रिंस, ये देख करके ये पूछ रहा है, कितना आसान सा क्वेश्चन है, पूछो कैसे। है तुम्हारा क्या हो गया, पी है क्या हो गया, बी हो गया ना जी। इसमें तुमको क्या चाहिए निकालने के लिए, बी अपन में एच, यानी कि एच निकाल के इसमें भर दो। बी तो पते है कि कोई दोनों ठीठा ठीठा है ना, तो मैच करेगा। बी 15, हाँ मतलब कोई इजीएस्ट तरीका होता है कि ना इसके लिए कि मतलब जल्दी से निकाल ले, ये चीज हम पूछ रहे हैं कि मतलब एमसीक्यू है तो एमसीक्यू में उतना बड़ा नहीं ना बताएंगे। बड़ा कहाँ जा रहे हो, बस मतलब एक के, उसको हाँ ठीक इतना तो करना पड़ेगा आपको, वो एच तो निकालना पड़ेगा ना हम जी। सोचे होगा होगा तो हाँ, बात नहीं अच्छा ना, नहीं है, फंसेंगे हम लोग, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बनवाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे, सब बनवाएंगे। अभी तक हम लोग, हाँ ठीक है, ठीक है, तो रुक दो हम लोग कल